हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू द लर्नर्स वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ HCF और LCM के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी उन सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका टेट का एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, हरियाणा टेट हो या फिर किसी अदर स्टेट का टेट का एग्जाम हो। इसके अलावा आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए भी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो कि 10, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए, जहाँ भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए ना, उसका मतलब होता है LCM। LCM यानी कि लसअप, छोटी से छोटी संख्या को कहते हैं। तो यहाँ पर हमें 10, 12 और 15 का लसअप निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब इसे निकालने के दो मेथड हैं। पहले हम देखते हैं बेसिक मेथड और बाद में देखेंगे हम ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, जो होगा हमारा शॉर्ट मेथड। तो पहले हम 10, 12, 15 का अगर हमें लसअप निकालना है तो 10 को हम गुणनखंड में तोड़ें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 पंजे 10 यानी कि 2 गुणा 5। अब इससे ज़्यादा तो ये टूट नहीं सकता। 12 को लिख सकते हैं 2 छंग 12, 2 गुणा 6। अब 6 भी कर सकता है 2 गुणा 3 करके, तो ये ऐसे करके लिख देंगे। अब 15 को कैसे लिख सकते हैं, 5 तिया 15, इससे ज़्यादा तो ये टूटेगा नहीं। अब लसअप का मतलब होता है ले लो सब, यानी कि जो वैल्यू है सबकी सब लेनी है। अब सबकी सब का क्या मतलब है, जो इसमें बड़ी वाली घात वाली संख्या होगी वो लेनी है। जैसे 2 है, 2 यहाँ पर एक बार आया है जबकि यहाँ पर आया है 2 बार, तो हम 2 को 2 बार वाली वैल्यू ले लेंगे, 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा में। अब देखते हैं 5, 5 यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर भी एक बार आया है तो 5 ले लेंगे, गुणा में। 3 यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो 3 ले लेंगे। अब हम इन तीनों संख्याओं की कर देंगे मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। अब क्या होगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 20 तिया 60, यानी कि 60 जो होगा वो होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तो हो गया लसअप निकालने का बेसिक मेथड। अब हम ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम बताते हैं आपको टाइम सेविंग वाला प्रोसेस। देखिए, इन सब में 10, 12, 15 का लसअप निकालना है, तो 15 बड़ी वैल्यू है तो हम बड़ी वैल्यू लेंगे और बड़ी वैल्यू का करेंगे हम पहाड़ा। 15 का पहाड़ा, 15 एकम 15। अब 15 जो है वो 15 से तो कट जाएगा ना, तो ये 12 से कट रहा है ना ही 10 से, तो हम इसका 15 दूनी लेते हैं। 15 दूनी होता है 30, 30 10 से कट जाएगा लेकिन ये 12 से नहीं कटेगा। 15 तिया हो गया 45, ये भी 10 से नहीं कटेगा, जबकि 15 चौका होता है 60, ये 10 से भी कट जाएगा। 12 पंजे 60 होते हैं तो 12 से भी कट जाएगा और 15 से तो कट ही रहा है, यानी कि 60 जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है, वह बड़ी से बड़ी माप कितने लीटर की होगी जो कि 120 लीटर 56 लीटर की माप को पूरी तरह से विभाजित कर दे। यानी कि बड़ी से बड़ी माप पूछी है जिससे 56 और 120 लीटर विभाजित हो जाए। देखिए, जब भी बड़ी से बड़ी माप पूछी जाए ना, जैसे पहले पूछा गया था छोटी से छोटी माप जो होता है LCM, इसी तरह से बड़ी से बड़ी माप जो होती है वो होती है HCF, यानी कि मैथ पे पूछा जा रहा है आपसे संख्याओं का। निकालना कैसे है, दो मेथड है। पहले बेसिक मेथड देखेंगे, फिर अपना ट्रिक वाला मेथड अपनाएंगे। बेसिक मेथड से 120 को हम कर लेंगे गुणनखंड, तो 120 कितना होता है, 2 गुणा 60 हो सकता है। अब 60 को भी काट सकते हैं, कितना, 5 से 60 को गुणनखंड करेंगे तो अगर 5 से करें तो 5 गुणा और 5 कम 5, 12 पंजे 60 हो गया। अब ये 5 तो ऐसे ही लिख देंगे हम, ये लिख दिया। 12 कर सकता है 3 चौके बारे में, तो 3 गुणा, अब 4 भी कर सकता है 2 गुणा 2 में, 2 गुणा 2। अब आता है हमारी 56 की बारी। 56 क्या होता है, 8 सत्ते 56 लिख सकते हैं, जिसमें 7 तो ऐसा कैसे लिख देंगे, 8 को 2 गुणा 2 लिख देंगे। अब जो मैसे होता है ना और लैसे में देखिए डिफरेंस, जैसे तो जो मैसे होता है ना, मैसे का मतलब जैसे होता है मत लो सब, ऐसे लैसे का मतलब बताया था ले लो सब, और मैसे का मतलब होता है मत लो सब, यानी कि सारे नहीं लेने हैं। तो लेने क्या है, लेने हैं हमें छोटी वाली वैल्यू। जैसे 2 है, यहाँ पर 2 सबसे कम क्या है, एक बार आ सकता है, 2 इससे कम तो नहीं आ सकता, तो एक बार 2 ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस देने के लिए रफ कर देती हूँ। हाँ, तो सबसे छोटी वैल्यू है 2, 2 एक बार लिख सकते हैं, कम से कम बार। आगे आता है हमारा 5, 5 भी एक बार लिख लिया। सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे होगा कि जैसे यहाँ पर 2 है, 2 देखिए यहाँ पर आया है 3 बार, जबकि यहाँ पर भी आया है 3 बार, दोनों साइड में 2 आया है 3 3 बार, तो इसका मतलब है 2 को हम
कम से कम वाली वैल्यू लिखते हैं, दोनों में ही सेम है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ही लिख लेंगे। अब देखिए, अब 5 है, 5 यहाँ पर आया है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू में आपको 5 कहीं नहीं मिलेगा, तो 5 को मत लो। 3 है, 3 यहाँ पर है, नीचे कहीं नहीं है, 5 को 3 को भी मत लो। सेम 7 है, यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसको भी मत लो। यानी कि सिर्फ उसको लेना है जो कॉमन वैल्यू है, जो दोनों में आई है, और उसमें भी वो वाली वैल्यू लेनी है जो कम बार आई होती है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 होगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम अपने ट्रिक वाले मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं सॉल्व। ट्रिक वाला भी नहीं, ये तो आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कुछ लोगों ने। जैसे 120 और 56 लीटर है, तो हम सिंपली 56 जो कि को डिवाइड कर देंगे 120 से। ये 2 बार कट जाएगा 56 इससे, यहाँ पर 2 और ये 10, यहाँ पर आ जाएगा 6 से 12 का 2 और 5 5 10 और 11 100। बचा कितना? बचा आपका 8। अब 8 को हम करेंगे 56 से डिवाइड, तो 8 सत्ते 56, तो यहाँ पर 8 जो है ये पूरी पूरी बार कट गया है, तो 8 ही होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है हमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:6 है, जबकि इनका में से दे रखा है 12। तो हमें संख्याओं का लय से बताना है, लय से क्या होगा। तो देखिए, अगर हमें में से दे रखा होता है और संख्याओं का अनुपात दे रखा होता है, जो कि दे रखा है 5:6, तो लय से निकालने का क्या तरीका होता है, में से हम दोनों संख्याओं की कर देंगे गुणा, तो हमें दोनों संख्याएं निकल करके आ जाएंगी। जैसे 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 आ गया। ऐसे ही अब में से की एक संख्या है 12, 12 छंग 72, तो ये 72 आ गया। इसका मतलब हमारी दोनों संख्याएं आ गई, एक है 60 और एक है 72। ये तो हमारी संख्याएं आ गई, लेकिन हमसे संख्याएं तो पूछी नहीं है ना। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, दोनों संख्याओं का लय से क्या होगा। तो लय से कैसे निकालते हैं, लय से का मतलब होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा में से। ये होता है हमारा संख्या निकालने का फॉर्मूला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन, ये जो वो है क्वेश्चन, ये रिपीट होता रहता है, तो आप ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा में से। अब देखिए करना कैसे है। यहाँ पर हमें दो संख्याएं निकल के हमारी आएंगी 60 और 72। दो संख्याएं निकल के आ गई थी हमारी 60 और 72, तो पहली संख्या की जगह हम 60 लिख लेंगे और दूसरी संख्या की जगह लिख लेंगे 72 बराबर लय से हमसे पूछा गया है, तो ये ऐसा ऐसे, और गुणा में से दे रखा है 12। अब हम इसे 12 से काटेंगे तो 12 छंग 72 होता है, और अगर 60 को 6 से करेंगे तो 6 छंग 36, 0 का 0, यानी कि 360 जो होगा वो इन दोनों संख्याओं का आ जाएगा लय से। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है हमें दो संख्याओं का लय से दे रखा है जो कि 90 है, और में से है इनका 3। पहली संख्या दे रखी है 15 और आपको बतानी है दूसरी संख्या क्या होगी। सेम मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करना है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन और इजी हो गया क्योंकि हमें दोनों संख्याएं यहाँ पर दे रखी हैं जो पहले क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी। फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा में से। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर करेंगे अप्लाई। तो पहली संख्या क्या दे रखी है 15, तो 15 का 15 लिख देंगे, और दूसरी संख्या आपसे पूछिए क्या होगी, तो यहाँ लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, बराबर लय से दे रखा है 90 और में से दे रखा है आपको कितना 3। अब 3 से हम ये काट सकते हैं 15, या फिर 15 से काटिए 90, ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। 15 छक्का 90, 6 आ गया, और 6 तिया 18, यानी कि 18 जो होगा वो हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ आपसे कह देना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कम से कम एक फ्रेंड के साथ तो आप शेयर कर ही दीजिएगा, हम आपके बहुत आभारी होंगे। और वीडियो कैसी लगी या फिर वीडियो के बारे में कोई भी आपकी राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो इसमें तो आप वो बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो कि 10, 12, 15 और 20 से भाग देने पर एक शेष बचना चाहिए। देखिए यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या पूछी है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जो जब हम इन सब संख्याओं से उसे भाग दें तो एक शेष बचना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे छोटी से छोटी संख्या का मतलब है लय से। हम पहले लय से पे निकालेंगे, उसके बाद एक शेष बचना चाहिए तो उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो ऐसे करके हमारी संख्या आ जाएगी। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है हमारा ऑप्शन मेथड, जिससे हम इसे कर सकते हैं। तो पहले हम अपने पहले वाले मेथड को अप्लाई करते हैं। लय से निकालेंगे तो 10, 12, 15 और 20 में से बड़ी संख्या क्या है 20। हम अपने
पहले वाले मेथड को अप्लाई करेंगे, 20 का पहाड़ा करते हैं 20, जो कि 12 नहीं कटेगा अगर 20 लेते हैं तो 20 दूनी हो गया 40, 40 से 12 नहीं कटेगा, 20 दिया हो गया 60, 60 से कट जाएंगी क्या सारी संख्या है, 10 से 60 कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 12 से भी 60 कट जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 होते हैं और 20 से तो कट ही रहा है, यानी कि इनका लैसा पे निकल के आ गया कितना 60। अब लैसा पे निकल के आ गया, अब आगे क्या लिखा था, एक शेष बचना चाहिए, तो एक हम इसे जोड़ देंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस करना था, मैंने धोखे से बोल दिया, क्योंकि शेष बचना चाहिए इसलिए एक प्लस कर देंगे, यानी कि 60 और 1 61 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए आप एग्जाम में इस तरीके को करना भूल गए हैं, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, तब आप अप्लाई करेंगे ऑप्शन मेथड को। ऑप्शन मेथड से कैसे करना है इसे, इन्होंने कहा है कि जब 10, 12, 15 और 20 से भाग दें तो एक शेष बचना चाहिए। पहला ऑप्शन ले लेते हैं 20, 20 को 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कुछ भी शेष तो बचने वाला नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हो गया गलत। अब अगला देखते हैं 12, 12 को 31 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 होता है, 12 दूनी अगर 24 करेंगे तो बचेगा कितना 6 शेष बचेगा, और 12 तिया 36 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत है। अगला देखते हैं 61 है, 61 को 10 से डिवाइड करेंगे एक शेष बचेगा, हाँ बच जाएगा। बाकी ऑप्शन से भी देख लेते हैं, 61 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे 12 पंजे 60 एक शेष बच जाएगा, 15 से 61 को डिवाइड करेंगे 15 चौका 60 एक शेष बच जाएगा, जबकि 20 से करेंगे तब भी एक शेष बच जाएगा, यानी कि ये जो है ऑप्शन 61 ये सब पे एकदम लागू हो रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 27, 33, 39 में भाग देने पर 3 शेष बचे, यानी कि अगर इन तीनों में से किसी भी संख्या से डिवाइड कर लें तो शेष हमारा हर हालत में 3 ही बचना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के भी हमारे पास 2 मेथड हैं, लेकिन हम अप्लाई करेंगे ऑप्शन मेथड को, क्योंकि हमें करना है अपने टाइम को सेव, जो कि एग्जाम में सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो हम करेंगे ऑप्शन मेथड से। हम ले लेते हैं, मान लीजिए वो संख्या 2 है, अब 2 को आप 27 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 2 कम 2 और 2 छंग 12 बचा 1, शेष तो आपका 1 बच रहा है और इसमें कहा है 3 बचने के लिए, यानी कि ये हो जाता है ऑप्शन आपका गलत। अगला ऑप्शन ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 3 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 3 नम 27 पूरा पूरा जा रहा है, कोई शेष ही नहीं बच रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है। 6 ले लेते हैं, 6 को अगर हम 27 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 6 चौक 24 आ गया और बचेगा आपका 3, ठीक हो रहा है। बाकी ऑप्शन से भी मिला के देख लेते हैं, 39 से करते हैं तो 6 छंग 36 बचा 3, ये भी सही है, और 33 से करते हैं तो 6 पंजे 30 ये भी 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है हमें 200 से 600 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4 और 5 से विभाजित होंगी, यानी कि हमें ऐसी संख्याएं बतानी है 200 से 600 के बीच, संख्याएं कितनी हैं ये बतानी है जो 3, 4, 5 से डिवाइड होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 3, 4 और 5 का निकाल लेंगे एलसीएम, यानी कि लेस है पे। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, 3, 4, 5, ये तीनों ही संख्याएं ऐसी हैं जो आपस में नहीं कर सकती हैं, यानी कि इनकी गुणा ही इनका एलसीएम होगा। तो 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, 60 आ जाएगा इनका एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को 60 से करेंगे डिवाइड। अगर हम 200 बटे में 60 करते हैं तो हमारा 1 0 से 1 0 जाएगा कट, और 6 से कटेगा 6 दूनी 6 तिया 18, 3 बार शेष नहीं लेना है। अब हम 200 से अगली संख्या को डिवाइड कर, 200 नहीं, अगली संख्या है हमारी 600, 600 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा आपका 10 बार। तो पहले बचा था आपका 3 और अगली में बचा है 10। अब हम इन दोनों संख्याओं को आपस में देंगे घटा, 10 में से 3 गया तो क्या बचा आपका 7, और यही होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको हो सकता है समझने में डिफिकल्ट हुआ हो। इन्होंने कहा है कि 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं होंगी जो 3, 4 और 5 से विभाजित होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इन तीनों संख्याओं का निकाल लेंगे एलसीएम, जो कि हमारा 60 निकल के आया था। उसके बाद एलसीएम से हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों संख्याओं को अलग अलग। 200 को डिवाइड किया था तो हमारा आया था, जब 600 को डिवाइड किया था तो 10 आया था, और 200 को जब हमने डिवाइड किया था तो हमारा 3 बार कटा था। एलसीएम से दोनों संख्याओं को डिवाइड करने के बाद जो हमारा बचा है, संख्याएं जो आई हैं उनको आपस में देंगे घटा, और जो बचेगा वही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है
ट्रैफिक सिग्नल पर 3 लाइट्स हैं जो कि 40 सेकंड, 60 सेकंड और 80 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि 8:10 पर वो एक साथ जली हो तो वापस कितने बजे वो एक साथ जलेंगी। देखिए 3 लाइटें दे रखी हैं और तीनों लाइटें 8:40 और 80 सेकंड के डिफरेंस पर एक साथ जलती हैं। अब इन्होंने कहा है कि पहली बार जली थी 8:10 पर, दोबारा एक साथ कितने बजे वो जलेंगी। तो देखिए जब भी एक साथ जलने की बात आए, एक साथ चलें या एक साथ दौड़ें, एक साथ चलें, एक साथ चलें या फिर एक साथ दौड़ें, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें एलसीएम ही निकालना है इस केस में। तो हम क्या करेंगे, हम 40, 60 और 80 ये 3 संख्याएं हमें दे रखी हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, हम इन तीनों का निकाल लेंगे एलसीएम। किसका? 40, 60 और 80 का एलसीएम। जब हम एलसीएम निकालेंगे इन तीनों संख्याओं का, तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम हमारा निकल के आएगा 240। 240 आ गया हमारा एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम को हम 60 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आया है हमारा सेकंड में आया है और हमें इसे कन्वर्ट करना है मिनट में। सेकंड में क्यों आया? क्योंकि हर जगह सेकंड 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 लिख रखा था, तो एलसीएम भी सेकंड में आया है। मिनट में बदलने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे 60 से। अब ये 0 से 0 कट जाएगा और 6 चौक 24 यानी कि 4 आ गया। यानी कि 4 मिनट के बाद ये सारी घंटियां एक साथ दोबारा से जलेंगी। अब 4 मिनट और जोड़ देते हैं हम अपने उसमें और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। पहले क्या 8:10 पे बजी थी, 10 और 4 होते हैं 14, यानी कि अगली बार 8:14 पर ये एक साथ जलेंगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और ये होगा आज के लिए आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ कह देती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो दिस इज रिक्वेस्ट कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो के बारे में आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है हमें, एक व्यापारी के पास 56 लीटर, 24 लीटर और 48 लीटर के दूध के डिब्बे हैं। यदि वो एक समान धारिता वाले डिब्बों में भरता है तो उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। देखिए जब भी आपको एक समान धारिता वाली बात की जाए ना, उसने कहा है कि 3 डिब्बे हैं, एक है 56 लीटर का, 24 लीटर का और 48 लीटर का। एक समान धारिता में भरना है तो उसे एक बड़े से बड़ा डिब्बा चाहिए होगा। अब बड़े से बड़ा डिब्बा हमें निकालने का मतलब है मैसेप है। मैसेप है बड़ी से बड़ी संख्या होती है ना, महत्तम समावर्तक, तो हम इनका निकाल लेंगे मैसेप है। 24 को काटेंगे आप 48 से तो कितनी बार जाएगा, 24 दूनी 48 आ जाएगा, यानी कि 24 आ गया। वापिस 24 को 56 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 दूनी 48 और बचा कितना, ये बच गया 8। अब 8 को काटेंगे 24 से तो कट जाएगा 8 या 24, तो यानी कि 3 जो आ गया इसका आ गया मैसेप है। यानी कि जो बड़े से बड़ा जो डिब्बा होगा उसकी माप होनी चाहिए 8 लीटर की। कितनी होनी चाहिए, 8 लीटर। लेकिन ये 8 लीटर तो माप है। अब 8 लीटर के ऐसे कितने डिब्बे चाहिए होंगे आपको ये पूछा गया है। देखिए 8 लीटर का डिब्बा है और 56 भरना है तो 56 से डिवाइड करेंगे पहली बार तो कितना आएगा, 8 सत्ते 56 तो 7 आ गया। सेम 8 से 24 को करना है अगली बार तो 8 तिया 24 तो आ गया 3। सेम अब 8 को करना है 48 से तो कितनी बार कट जाएगा, 8 छंग 48 यानी कि 6 आ गया। यानी कि 56 लीटर वाले तो हमें 60 डिब्बे चाहिए और वो 8 लीटर वाले 56 भरने के लिए हमें 60 डिब्बे चाहिए। 24 के लिए हमें 3 डिब्बे की ज़रूरत होगी और 48 के लिए हमें 6 डिब्बों की ज़रूरत होगी। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, 7, 3 और 6 जोड़ेंगे कितना, 7 3 10 और 6 16, यानी कि 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।